हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 4 वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, दैट इज डिक्शनरीज इन पाइथन। तो सबसे पहले समझते हैं डिक्शनरी होता क्या है। तो डिक्शनरी हमारा मैपिंग डेटा टाइप होता है। मैपिंग डेटा टाइप मतलब ये कीज को वैल्यूज के साथ मैप करता है। डेटा स्टोर होता है आइटम्स के फॉर्म में और हर आइटम की वैल्यू फॉर्मेट में होता है। कीज यूनिक और इम्यूटेबल होती है, मतलब की मेंबर स्ट्रिंग या टपल हो सकता है बट लिस्ट या सेट नहीं, बिकॉज टपल एंड स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल बट लिस्ट एंड सेट आर म्यूटेबल। वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं और किसी भी टाइप की हो सकती हैं और वैल्यूज म्यूटेबल होती हैं। ओके, आइटम्स आर स्टोर्ड इन इंसर्शन ऑर्डर और पाइथन 3.7 के बाद से आइटम डिक्शनरी में इंसर्शन ऑर्डर में ही स्टोर होते हैं, मतलब जिस ऑर्डर में हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं उसी ऑर्डर में डिक्शनरी प्रिंट होती है। ओके, सिंपल शब्दों में डिक्शनरी एक रियल वर्ल्ड डिक्शनरी की तरह होती है। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में एक वर्ड दैट इज की होता है और उसका मीनिंग वैल्यू होती है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं डिक्शनरीज क्रिएट कैसे करते हैं। डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है। की और वैल्यू के बीच में कोलॉन लिखा जाता है टू सेपरेट की और वैल्यू पेयर, एंड मल्टीपल आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो जो की वैल्यू पेयर होते हैं वो हम सेपरेट करते हैं कॉमास से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा dict 1 इक्वल टू ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस, दिस इज एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, एंड सेकंड इज dict 3 इक्वल टू ओपन कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हमने की वैल्यू पेयर दिए हुए हैं मोहन एंड 95 और सेपरेट किया हुआ है कोलॉन से, एंड सी दिस की वैल्यू पेयर एंड दिस की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाय कॉमा, this key value pair and this key value pair is separated by comma. Similarly, this key value pair and this key value pair is separated by comma. तो हम इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। एंड तो ये हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी में आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं। लिस्ट और टपल में हम इंडेक्स से एक्सेस करते थे, ठीक है, लेकिन डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता। हम कीज यूज करते हैं टू एक्सेस द आइटम्स वैल्यू इन डिक्शनरी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डिक्ट 3 राम हमने लिखा तो ये हमें 89 वैल्यू देगा। डिक्ट 3 संगीता लिखा तो ये 85 वैल्यू देगा। डिक्ट 3 श्याम लिखा तो ये एरर देगा, दैट इज की एरर, बिकॉज श्याम हमारा डिक्ट 3 में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। डिक्शनरी में चेक करना हो कि कोई की प्रेजेंट है या नहीं तो यूज करते हैं इन और नॉट इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर बेसिकली चेक करता है कि की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है हमारी डिक्शनरी में। तो इसका एक एग्जांपल है सुहेल इन डिक्ट 3। हमारे पास डिक्ट 3 है, उसमें सुहेल है, यस, तो ये ट्रू दे देगा। एंड सेकंड ऑपरेटर होता है हमारा नॉट इन ऑपरेटर, ये चेक करता है कि की इज नॉट प्रेजेंट, कि की प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल सुहेल नॉट इन डिक्ट 3 बट इट इज अवेलेबल, तो ये फॉल्स आउटपुट देगा। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, मतलब क्रिएट होने के बाद डिक्शनरी हम उसमें आइटम ऐड मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्टली ऐड करना, ठीक है ना, तो हम की वैल्यू पेयर ऐड करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग डिक्ट 3 में। तो डिक्ट 3 मीना इक्वल टू 78, हम जैसे ही लिख के एंटर की प्रेस करेंगे और डिक्ट 3 को प्रिंट करवाएंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मीना 78 ऐड हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग डिक्ट को। यहाँ पे सुहेल को 92 से हम सुहेल 93.5 में चेंज करेंगे। तो डिक्ट 3 सुहेल हमने लिखा की एंड जो भी वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पे 93.5 और उसको प्रिंट करवाएंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी।
चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपनी पाइथन नोटबुक में। हम आ गए हैं अपने पाइथन नोटबुक पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। तो dict1 हमने क्रिएट करी है एम्प्टी डिक्शनरी, और dict3 में हमने कुछ की वैल्यू पेयर ले लिए हैं, ठीक है। मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85। अब हम क्या करते हैं, पहले प्रिंट करवाते हैं dict1 को। सी इट इज़ प्रिंटिंग एम्प्टी डिक्शनरी। हम dict3 को प्रिंट करवाते हैं, और इसने हमें डिक्शनरी जो हमने क्रिएट करी थी वो प्रिंट करा के देती। अब दोनों का टाइप चेक करते हैं, ठीक है। तो सी दोनों का टाइप है हमारा डिक्ट टाइप, dict1 का भी और dict3 का भी, मीन्स डिक्शनरी डेटा टाइप, ओके। अब एक्सेस करते हैं आइटम अपने डिक्शनरी का। तो dict3 में हम की पास करेंगे, दैट इज राम, और जो भी राम की वैल्यू होगी दैट इज 89, वो प्रिंट हो जाएगी। सी 89 इज प्रिंट हो गई है यहाँ पे। सिमिलरली संगीता की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे, जो भी वैल्यू होगी संगीता की। तो की संगीता है, वैल्यू 85 है, तो वैल्यू प्रिंट हो गई है सी 85। अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जो एरर देता है। फॉर एग्जांपल dict3 शाम। तो शाम हमारा यहाँ पे की अवेलेबल नहीं है, तो इसने हमें क्या एरर दे दी है, की एरर, ओके। अब चलिए देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो सुहेल अवेलेबल है, तो ये आउटपुट देगा ट्रू। एंड सुहेल प्रेजेंट नहीं है dict3 में, तो ये देगा फॉल्स, बिकॉज सुहेल अवेलेबल है हमारा डिक्शनरी में। अब क्या करते हैं, हम एक की वैल्यू पेयर ऐड करते हैं अब dict3 में। मीना इक्वल टू 78, तो मीना की रहेगा और वैल्यू 78, ठीक है। और इसको प्रिंट करवाते हैं, तो सी मीना 78 यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में एक पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर, मतलब एक की वैल्यू चेंज करते हैं। तो सुहेल 92 है, तो सुहेल को 93.5 में चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैंने चेंज किया ये dict3 सुहेल इक्वल टू 93.5 से, और मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो सी यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। आई होप ये ऑपरेशंस जो हमने किए हैं यहाँ पे, बेसिक ऑपरेशंस डिक्शनरी पे, ये क्लियर होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा डिक्शनरी एक मैपिंग डेटा टाइप है। डिक्शनरी स्टोर होता है की वैल्यू के फॉर्म में। कीज यूनिक एंड इम्यूटेबल होती हैं। वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती हैं और किसी भी टाइप की। एंड वन मोर थिंग, वैल्यूज़ हमारी म्यूटेबल होती हैं। एक्सेस वैल्यूज़ यूजिंग कीज नॉट इंडेक्स, मतलब डिक्शनरी में हम जो वैल्यूज़ एक्सेस करते हैं वो कीज़ को यूज़ करके करते हैं, रेदर देन इंडेक्स। हम मेंबरशिप चेक करने के लिए किसी की इन और नॉट इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं डिक्शनरी में। एंड डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं, इट मीन्स कि हम डिक्शनरी क्रिएट होने के बाद में उसमें कोई एलिमेंट, मतलब की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं, किसी की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, या की वैल्यू पेयर डिलीट कर सकते हैं, ओके। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।